मूल नाटक को ले लेते हैं, उनको हिंदी में करते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में ही मंचित कम नाटक होते हैं। तो एक सप्ताह के अंदर संस्कृत भाषा में दूसरा नाटक मंचित होने जा रहा है। ये भाषा के प्रति प्यार और युवा पीढ़ी में उसके प्रति अनुराग का द्योतक है। इस सिंबल के लिए अगर आप लोग चाहें तो उनका उत्साहवर्धन जैसे आप लोग करते हैं करते हैं। धन्यवाद। जब कहना ना पड़े ताली के लिए तभी समझदारी है, तब हम लोग को लगता है कोई रिश्ता बनना शुरू होता है। और ये तालियां हम लोग सिर्फ इसलिए बजाते हैं कि अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि हमारी बात लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो आप अपनी जगह पे सही थे, मैं भी अपनी जगह पे सही था। खैर, आंगिकम भुवनम यस्वाचिकम सर्वांगमयं आहार्य चंद्र तारादितम नमः सात्विकम शिवम। ये परंपरा है संस्कृत नाटक के शुरू होने से पहले इस मूल वाक्य को पढ़ा जाता है, जिसमें भगवान शिव की एक तरह से प्रतीकात्मक वंदना होती है। और इस वंदना में एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की वंदना की जाती है कि जिसकी उस देवता के जिसके चंद्र तारा आभूषण हैं, पूरा ये जितनी बोली बोली जा रही है उसकी बोली है, ये पूरा ब्रह्मांड उसका शरीर है। और जितने भी बाकी पेड़ पत्ती फूल पत्ती वनस्पतियां सब उसके आभूषण हैं, उसके अंग का अंश है। दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक और खिलजी वंश राज कर रहे थे तो देश में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही थी। लेकिन बिहार में, मधुबनी में ये अपनी भाषा के प्रति प्यार था कि एक कवि लेखक नाटक लिख रहा था और भी कई चीजें उसने लिखी हैं तत्कालीन व्यवस्था पर अपना शोक व्यक्त करते हुए। तो कहा यह जाता है कि कवि हमेशा सीधे कुछ नहीं कहता है शासन से, वो अपनी भाषा से कहता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान को भी चंद्रबरदाई कुछ इंगित करते हैं तो सीधा नहीं कहते हैं कि तुमको सुल्तान के साथ ये करना है, गौरी के साथ ये करना है। वो अपने कवित्व में ही कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। अपने कवित्व में ही कहते हैं। और संस्कृत रंगमंच में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा है। अगर राजा को याद कराना होता है कि तुम यहाँ पर गलत हो तो कालिदास शाकुंतल की रचना करते हैं और यहाँ पर आपसे गलती हो गई, इसका एहसास कराते हैं शकुंतला के माध्यम से। अगर शूद्रक को सत्ता पर कोई तंज करना होता है तो शर्विलक का कैरेक्टर गढ़ता है, चरित्र गढ़ता है और कहता है सत्ता को बदल दो। बाकी और बहुत सी बातें अश्वघोष के नाटकों में भी बातें आई हैं। 7वीं शताब्दी में बोधायन के भगवत अजुक्यम में भी आत्मा और शरीर पे बहुत बात हुई है। संस्कृत रंगमंच की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी परंपरा है, इस पे नहीं जाते हैं और मूल बात पर आते हैं। कभी भी कहीं पर भी कोई प्रशासन जब गलत होगा तो उस पर एक आदमी खड़ा होकर समाज का, भले ही उसको बहुत स्वीकार न किया जाए लेकिन अपनी बात जरूर कहेगा। लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी है जान देना कि उस समय की जो व्यवस्था थी, अक्सर हम लोग कह देते थे उस समय की व्यवस्था सबसे बढ़िया थी। व्यवस्था उस समय भी ऐसे ही थी, ऐसे ही महाजनपद थे, ऐसे ही जनपद थे, ऐसे ही केंद्रीकृत व्यवस्था थी। चाणक्य के समय में भी, उसके बाद के समय में भी, गुप्ता काल में भी और इस व्यवस्था में भी थी और आज भी वैसे ही व्यवस्था है। लेकिन कवि और नाटककार अपने ही माध्यम से, अपने ही तरीके से और अपनी लेखनी से, अपनी भाषा से हमेशा सत्ता को चिताते रहते हैं कि यहाँ पर आप गलत हैं। तो लंबी चौड़ी बात थोड़ी बहुत तो हो ही गई। तो आइए दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की शुरुआत करते हैं। मैं नवनीत रस्तोगी जी को, रत्ना कौल जी को, ऋतु शर्मा जी को, अनुपम मिसारिया जी को और साथ ही साथ रोजी मिश्रा जी को अनुरोध करूंगा मंच पर आकर दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की शुरुआत करें।
रत्ना कौल नाटककार हैं। नवनीत रस्तोगी जी जाने माने भरतनाट्यम के गुरु हैं, प्रशिक्षक हैं। तैयार हो? आज तराने से नादिन मिलना से शुरुआत होनी, कहाँ लहरे से होनी है? लहरे से। इन लोगों से भी बेचारे उधर काम हो रहा तो ये ना वर्तमान समय में तो उसका अभिनंदन अपने तरीके से कर ही दीजिए। सीधा साधा फोटोग्राफर जादू करे कमाल, ये इन्हीं लोगों के लिए लिखा है हमने, कई बार इन लोगों को सुनाया भी है, लेकिन आप लोग सुन लीजिए जो नए होंगे। और एक ही फ्लश में रखे आंसू और मुस्कान। आंसू और मुस्कान कैसे कि अगर किसी का शव भी पड़ा होता है तो उतने मन से ही खींचते हैं, और अगर किसी की शादी भी हो रही होती है, नया बच्चा भी जन्म लेता है तो उसकी फोटोग्राफी उसके उतने ही मन से करते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक ही फ्लश में रखे आंसू और मुस्कान। दुनिया में भेद होता है लेकिन इनके फ्लश में कोई भेद नहीं होता है। जैसा चाहे चेहरा टेढ़ा हो, चाहे ऐश्वर्या राय का चेहरा हो, चाहे और किसी जानवर का चेहरा हो, उतने ही मन से खींचेंगे। ये कभी भेद नहीं करते, ना इनके क्या कोई पे स्केल होता कि भाई इनका इतना इतना, एक ही फ्लश है, एक ही जैसा सारा काम। तो खैर आइए, जब व्यवस्थाएं भेद करने लगती हैं और इसमें और उसमें फर्क करने लगती हैं, तो ये जो तीनों चारों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें कैसे हालात पैदा होते हैं और उसमें जब ध्रुत लोग खड़े हो जाते हैं तो उसको कैसे अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ध्रुत समागम में उसका आपके सामने एक परिलक्षित होगा। इसके मूल लेखक हैं ज्योतिश्वर जी और इसका निर्देशन किया है देवाशीष मिश्र ने। धन्यवाद। भाई कोशिश करिए, अभी निकल जाइए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।
कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं
अहं सूत्रधारा अस्मि। अहं नटी। वयं तु भवतः स्वागतं कुर्मः। भवन्तः सर्वे कलासमीक्षकाः, कलाविशेषज्ञाः सन्ति। वयं भवन्तः प्रस्तुतं सज्जाः स्मः। अतः अधुना कथयतु, वयं कस्य नाटकस्य प्रदर्शनं कर्तुं यदि गच्छामः? भवन्तः पूर्वमेव वदन्ति तर्हि प्रेक्षकाः सम्पूर्णं नाटकं किमर्थं पश्यन्ति? आं भवान्, एतत् वदन् सर्वथा सम्यक् अस्ति। अतः नाटकं सृजनात्मकं कर्तुम् एतत् कुर्मः। वयं किञ्चित् गायन् नृत्यं च आरभामहे। भवतः एतत् अतीव सम्यक् सूचितम्। एतत् बहाने अहं भवतः नृत्यं द्रष्टुं प्राप्नुमः। भवन्तः मम नृत्यं द्रष्टुं प्राप्नुयुः। यथा त्वं वेणुः तिष्ठसि, तथा त्वमपि कटिबन्धं घटं कृत्वा नृत्यं करिष्यसि। पश्चात् ब्राह्मणदोषस्य न प्रिय, अस्मिन् समये एवं नृत्यं करिष्यामि। इदानीं त्वं केवलम् अत्र स्थित्वा वदसि वा किमपि करिष्यसि? अतः आरम्भः। अरे इदं योगी, इयं सर्वस्त्रधारा। हस्ते च यष्टिं कृत्वा धूतवत् प्रस्तुतं सुंदरी 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 इदं चक्रम् अनैतिकं वैश्यप्रेमी विष्णुनगरम्। इदं कीर्तितिलकं प्रयोजित्वा दण्डकमण्डलं वहनवृक्षत्वेन विलयं करोति। अतः अस्माभिः दूरतः विवादनं कर्तव्यं भविष्यति। हृदय कमल मध्य निर्गुण जगत जाल विहीन स त्रिभुवनपति यह नित्य अनंत सत्य अजर अमर या योगिनं ध्यायन्ति यापि दमन समर्थ अस्ति कामदेव त्रिभुवनपति सततं ध्यायामि। वाह वसन्ते एतत् सुन्दर अस्ति। गतिरस्गच्छ कामन्दा पुष्परसं पिबन्ति यथा पूज्यन्ते। कामदेवस्य स्तुति गायन्ति। अपरपक्षे निशाचरस्य च प्रियजन विहनां हुटां वेजन्ति। श्रीधराजात् आगत्य सर्व जगत् मोह्यन्ते। शीतलवायुतरङ्गा पद्वानि प्रकाशयन्ति। सर्व मिलित्वा कामदेवस्य कलिदर्पं गणितं सहं वसन्तमेका। स्नातका भवन्तः तादृशचिन्तासु नष्टा दृश्यन्ते। भवतः गम्भीरं निःश्वासः शरीरं शिथिलं भवति। दृष्टिः शून्या अमुक विगुणजातं। गतिः दुरति मन मेघयुक्त इव दृश्यते। भवतः एतत् उद्विग्नदृष्टि दृष्ट्वा अहम् इदं प्रतीयते यत् कामदेव कामपञ्चबाणे वृहीतवान् किं भवतः। भगवान् महती लज्जा। भवता पूर्ता या अस्ति सः न शक्नोति। मनः वदता हानिः नास्ति स्नातका। वद वद वद। गुरुदेव अद्य अहं नगरवधूं अनङ्गसेनस्य नगरतडागस्य तटे दृष्टवान्। गुरुदेव तस्य पदं सर्वत्र पश्यामि। अतः किं लज्जा कर्तव्यं वद। भ्रातरे मया अपि तत्र सुरप्रियाणां सन्न्यासिनी दृष्टा। भद्रवी इव अहम् अपि कामबाणे विराजिता अस्मि।
समन्विता भवत्या चिन्ता लक्ष्मी धन्यं नागरिकस्य निवासः कः स यस्य कीर्ति विस्तृता अस्ति भवतु वानव अतीव धनीमस्य अत्यन्त कृपणस्य मृतांग ठाकुरस्य निवासस्थानमस्ति आगच्छन्तु वत्स गुरुदेव वंशीले भवेत् तर्हि सा शीघ्रमेव दरिद्रः भविष्यति एवं तत्त्वापि याचनाकं कृते न दातव्यमिति भैया बैठ जाओ जल्दी से। हेलो भाई, बैठो 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 बैठो। भिक्षां देहि।
विश्वनगर गृहात् आगुत् इच्छां प्राप्तुमिच्छति। भो भो अयं धूमकेतु सम्पूर्ण नगरम् अस्माकम् उपरि पतितः इति महति दुर्भाग्यम्। कथं प्राण भवेत् साधु भगवान् भिक्षायाचनाय अस्माकं द्वारे आगता इति सौभाग्यम् अस्ति। भगवन् द्वारे आगमने भवनं पवित्रं जातं, परन्तु प्रतिविषेण पत्नी पुत्रं जयन्ति, अतः मम गृहम् अशुद्धम् अस्ति। रिक्तहस्तं प्रत्यागन्तुं प्रवृत्तः। पुत्र निश्चिन्ता भव, वयं सन्यासिना सूत्रम् आदोष्यामः। यथा सर्वव्यापी वायु स्पर्श न दोषति, सर्वाग्नि दहनं न दोषति, जलस्य प्रवाह विष्टामृष्टं च न दोषति, तथैव वयं सन्यासिना न दोषं दहनाः। तदापि मम कृते न सम्भवति। अवभृष्टा कृषि नष्टा व्यापारे हानिकारकं त्वं तत् दरिद्रं भिक्षा दस्यास्मि। देख मूर्ख, त्वं मृषा वदसि सदृशं खनिकादपि भिक्षां न प्राप्तुं चेत् कुत्र कर्तव्यम्? भगवान् सुरप्रियतां भिक्षुणी मम गृहस्य वसति। सुरप्रिया, तदा वयं तत्रैव गमिष्यामः। गुरुदेव, विश्वनगरम् आगतम्। भवतः दर्शनं मम
बहिरा गुरुदेव संक्षेप एतत् मया संक्षेपेण उक्तं शीघ्रं भिक्षां व्यवस्थापयतु जीवनं सर्वधर्माणां सारम् अतः अहो उदार यशः मम सर्वम् तव गृहे प्रविश्य विश्रामं कुरु भिक्षा व्यवस्थापयिष्यामि त्वं मूर्खा किमर्थम् उन्मत्तवती वदसि पाकशालां गच्छामः अहम् अपि आगमिष्यामि तत्र भिक्षासङ्कटं तिष्ठति तावत् देव अनङ्गसेनस्य स्थितिः शीघ्रं ज्ञात्वा आगमिष्यामि अनङ्गसेन वत्सो च मिलित्वा गमिष्यता अनङ्गसेनस्य पूर्वनास्ता नायगृहस्य समीपे निवसति गुरुदेव तत्र गमिष्यामि
चित्रा पूर्णिमावत्र पूर्णवत्रेण गजावत ललित चरणेंस लीलावती अस्ति यस्य मुखं कमलसदृशं नेत्रं नीलपद्मसदृशं रोमावलीदुर्वायुहस्तौ शुभ्रपद्मसदृशं स्वाङ्गं कामदेव पूजनीय अपरणीयं सुन्दरी सुंदरी प्राप्ति स्वतीत प्रायश परिणाम अस्ति अतः परम स्वर्ग मोक्षं नास्ति अस्मस्य मंगलस्य छिद्रं सर्वोत्तरं अस्ति अहं चतुरायपूर्वकं प्रश्यामि देव त्वं मोक्षप्रेमी असि देव एतत् तुषस्य गणिका प्रकरणं त्यजतु भवता किमपि न अवगच्छन्ति यावत् नैर्नैन्या व्यङ्ग्यदृष्टिः न पतति केवलं ज्ञानिनः चित्रे अविवेकी मनसि अवशिष्यते भगवान अहं धनस्य दासः एतादृशा प्रेमवाक्यं मम कृते काननस्य क्रन्दनमस्ति एतत् आत्मनिग्रहं मा कुरु सन्यासी कुत्र धनं भवति वयं केवलं सुन्दरशरीरेणैव सुखं दातुं शक्नुमः सुन्दरी कमलकाण्ड समृद्धा पश्य मां तव मुखामृजेन आक्रोष्टयं निर्धन भिक्षुः काम सिन्धु त्वं किं वदसि गुरुदेव लौकिक भोगेभ्ये विरक्तसि गुरुदेव प्रिय मां ग्रहाण मम शरीरं एकौ परलोका नष्टु प्रतिवाचक मम सम्बन्धे सविशुद्धास्ति त्वं मूर्ख मम सम्बन्धे मातु सदृशी हे अश्लील मनुष्य यदि त्वं किमपि वदसि तर्हि तं सदृष्ट्रां प्रहर्ष्यामि भविष्यति प्रिय त्वं सर्वथा सम्यक् वदसि हे प्रिये दस निष्कामि ददामि तत् गृहात् मम दोषां दर्शन्तु त्यजन्तु न्यायाधीशस्य समीपं गच्छामि
सुंदरस्य अदपानम तस्य सुंदरम आलिंगनम जगत्तत्व वर्तते अत्र मना स्वीक्रियते आलिंगनार्थमिदं जगता सारम एतत् मनस विकल्पा हे विष्णु अन्यस्य स्त्रीहा तुष्टतरम् अपेक्षया अन्यस्य गृहं हित्वा धनचोरी हे विष्णु चिन्ताजनकं धनमर्जितुं किमर्थं परिश्रमं कुर्यात् अतएव जगतः एकमेव तत्त्वं वर्तते अन्यविरुद्धं निष्ठा सन्ति धनचौर्यदयुतं च धूर्पुर नगरे अहं कथि यथावं गुरु अस्मिन् नगरे अस्माकं सा देशानां प्रदेशानां जीवनं व्यर्थं भवति अष्टदिनानादिको यत् न्याय कर्तुं न आगतः किम् अस्माकं समाजः परिवर्तितः अनुरोधं शृणु न्यायार्थं विश्वदेशस्य द्वारे तव मुकद्मदात्रिद्वयं स्थितावस्था बंधुबच्चा विष्णु वादी याद है आज्ञानुसारम् विश्वास वादी एके पुलिसाने मिता भगवान वयम् अत्र आगन्तुका अतः भवन्तः भिक्षां न प्राप्तुं शक्नुवन्ति विष्णु ईश्वर वादी अस्ति एतेषु विषयेषु अस्माभिः न्यायः कर्तव्यः वादी का प्रतिवादी च अहं वादी शुल्कं ददामि अस्मि न्यायविधे कृते शुल्कं तथा उत्तरं ददातु वैराग्य दण्डः मम शुल्कः एतत् गाजापुटम् सुगर्भं ददामि निंदा प्रेत धूप
कमल नैनी कथम सुंदरी अनंग सेना से सौंदर्य कमल लोचना मुख से सौंदर्य चंद्रमा अनंग सेना अनंग सेना हे विवादः अस्मिन् राज्ये भवता विवादः सर्वविवादाः एव अस्ति न चाप्तो न च प्राप्यम् मम समीपे सुन्दरीरूपमिष्टा अतः सा ममेव अस्ति अहं स्वाप्रेष्ठा एषा ममेव वल्लभास्मि हे सुंदरी अयं निष्ठा वृद्धा दरिद्र स्नातकस्य च चपल स्वभावं अतः तेषां संगति त्यक्त्वा मया सह संगति कुरु तव यौवनं सफलं भविष्यति। हे ईश्वरः एतत् भूतसमागमं प्रहसनं जातम् वत्स लीजा से शरीर लीजा नास्ति सूरत प्रिया सह गच्छामः भगवान् सत्यं उक्तम् अभी वयं भूतताया प्रसिद्धि अभ्या गच्छा अस्मान् लीजा गुरुकाचा महात्माय वञ्चनं गुरुस्तु वञ्चनं शिस्तु माहुत्वा भगवन् अहं धनस्य दाता अहं केवलं धनं प्रेम करोमि बन्धुवञ्च धनस्य पुटं बहिष्कासयन्तु आज्ञानुसारम् शुल्कं याचितवान् शुल्कं त्वं कदापि न ददाति अधुना अन्यथाहं भवतः अभियोगं करिष्यामि मूलाच अहं भवतः प्राप्तम् असज्जातेन समक्षं प्रस्तुतं करिष्यामि केचित् शान्तं कुरु वयं तुष्टदर्शनं तुष्टचरितं तुष्टवचनं एक हस्ता भी छिन्ना चप्पल फुल्ली लेता एषा मूलनाशिका नाई प्रथमं मम नखान् तेषां च छिन्नति कथं तस्य शुल्कं दातव्यं शुल्कं
असं जाती मृता असती मला हा अनगसिनी तुम मया शुल्कम किमर्थम दास्यति है मया से आगच्छतु 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् तम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, ये भरत वाक्य है। हर नाटक के अंत में संस्कृत परंपरा में होता है। परिचय से और व्यवस्थाएं, जब आपसे बात करने की कहने की कोई ज़रूरत नहीं, व्यवस्थाएं उस शताब्दी में भी ऐसी थी, 14वीं शताब्दी में भी हैं और ये 21वीं शताब्दी में भी ऐसी हैं। ये आप लोग रोज़ करते हैं और हमको लगता है 21,000वीं शताब्दी जब होगा तब भी ऐसी व्यवस्था रहेंगी, क्योंकि चीज़ें परिवर्तित होती हैं लेकिन पूर्ण कभी नहीं हो सकती। लेकिन अगर पूर्ण हो जाएंगी तो विकास हो जाएगा, तो ऐसा रहना भी चाहिए थोड़ा बहुत। सूत्रधार शिखर श्रीवास्तव, नटी ऋचा सिंह, विश्वनगर अश्विन श्रीवास्तव, स्नातक सुमित श्रीवास्तव, मृदंगार प्रखर द्विवेदी, सूरत प्रिया सुयसी मिश्रा, अनंग सेना भावना गुप्ता, असज्जात मिश्र योगेंद्र पाल, विदूषक बंधुवंचक सागर, मूलनाशक नाई संदीप देव, कोरस आयुष तिवारी, विनय गुर्जर, आनंद यादव, आकाश कुमार, शाशांक तिवारी, आद्या मिश्रा, नर्तक अंशिका मिश्रा और वैष्णवी मिश्रा। और नाटक को सजाने में बहुत से लोगों की ऐसी भूमिका होती है जो मंच पर नहीं दिखती, लेकिन ये नाटक जो सुंदर तरीके से आपके सामने पहुंचता है, इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, मंच के पीछे जो लोग होते हैं। दृश्यबंध आशुतोष विश्वकर्मा, दृश्यबंध निर्माण, अगर हो तो आते जाएं आप लोग, जो अगर हो जिनके नाम में पुकार रहा हूँ, अगर वो हो तो आते जाएं प्लीज। दृश्यबंध निर्माण विश्वकर्मा, कलाएं कौशल,
मंच सामग्री अभय सिंह, वेशभूषा शिल्पी दुबे, वेशभूषा प्रबंधन शुभम सेंटर, मुख सज्जा शहीर सचिन, पोस्टर और ब्रोशर आद्या मिश्रा, वीडियोग्राफी एसटी फोटोग्राफी, संगीत अभिकल्पना और गायन लोकेश पांडे, तबला कमल गुप्ता जी, सिंथेसाइजर मनीष अवस्थी, प्रकाश पर लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर, रूपांतरित इसको किया था विजय शर्मा जी ने, सह निर्देशन था आर्यन भारद्वाज का, और इसमें प्रकाश, परिकल्पना, संचालन और इसका निर्देशन और पूरी परिकल्पना देवाशीष मिश्र। और इतनी मेहनत से बेचारे दिन भर अंग्रेजी बोलते हैं, घर में हिंदी बोलते हैं और नाटक में संस्कृत बोलते हैं सब, तो इसके लिए एक अच्छे ताली बजा दीजिए। रोजी जी आप थोड़ा सेंटर में आ जाइए, नहीं सेंटर में आ जाइए, और इन बच्चों का आप उत्साहवर्धन जरा ढंग से कर दीजिए, इनके प्रशस्ति पत्र इनको देकर। भावना गुप्ता, सुयशी, प्रखर द्विवेदी, सुमित श्रीवास्तव, अश्वनी श्रीवास्तव, ऋचा सिंह, प्रत्यंचा सिंह, शिखर श्रीवास्तव, योगेंद्र पाल, सागर सिंह, संदीप देव, आयुष तिवारी, विनय गुर्जर, आनंद यादव, आकाश कुमार, शाशांक तिवारी, आद्या मिश्रा, बिटिया को आशीर्वाद देते बहुत बढ़िया है। इनकी पुत्री है देवाशीष और रोजी की, आद्या, आर्यन भारद्वाज, शिल्पी दुबे, लोकेश पांडे, कमल गुप्ता, मनीष अवस्थी, आशुतोष विश्वकर्मा है विषय, प्रच्युत शर्मा, ऋतु शर्मा सॉरी, सचिन कहाँ है? शहीद अहमद, शहीद है तो इन्हीं को दे, अभय प्रताप मित्रा, अभय सिंह, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हैं देखो भाई, कौन दो लोग हैं? अंशिका, वैष्णवी,
रोजी पहले 2 शब्द कहेंगी, उसके बाद देवाशीष 2 शब्द कहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और इसके आगे की बात देवाशीष रखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। अब मैं बस ये थोड़ा सा ऐड करता था कि भाषा ज़रूर संस्कृति, लेकिन मुझे लगता है कि आपको समझने में आसानी रही होगी, क्योंकि ऋषिबंध जैसे पीछे लगाया या बाकी सारी चीज़ें लगाई, तो डेमोक्रेटिक वे में जैसे हम 4 पिलर्स अपने बात करते हैं, उनके वो ध्यान में रखते हुए इस पूरे नाटक की परिकल्पना की थी। और जो कुछ अच्छा था वो सब उनका था, जो खराब था वो मेरा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने आज इस संस्कृत नाटक में अपना सहयोग भी दिया और इसका दृश्यावलोकन भी किया। ऐसे ही संस्कृत भाषा को, जो मूल भाषा जिसके बारे में हजारों बार आपने सुना होगा, लेकिन वो जुमला दोहराना ज़रूरी है कि एक ऐसी भाषा कि जिसमें कंप्यूटर भी कहता है कि इसमें दूसरा फॉन्ट नहीं लगाना पड़ता है, पूरी परिपूर्ण है। सबसे एंशंट भाषा, सबसे पुरानी भाषा, कहा जाता है कि 4000 साल पहले भी ये भाषा मौजूद थी। इस भाषा को प्रमोट करने के लिए जितना भी सहयोग हो सके आप लोग करें। और केरला में एक गांव है और उस गांव का नाम इस वक्त मैं भूल रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि 2500 साल पहले आप चले गए। वहाँ पर मलयालम नहीं बोली जाती, अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, हिंदी तो वैसे भी उधर नहीं है, लेकिन आपको संस्कृत ऐसे बोलचाल में पता चलेगी जैसे लगता है अगर आपको चाय भी पीना है तब भी संस्कृत में कहते हैं, पूजा भी करना है तब भी संस्कृत में कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, ईश्वर शुभकामनाएं आपको स्वस्थ रहें।